हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a इज इक्वल टू 4 कॉमा -4, ये पॉइंट है, एंड b इक्वल टू 9 कॉमा 6 एक दूसरा पॉइंट है. ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो हम लोग पहले इतना क्वेश्चन को बना लेते हैं. हमको एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. इस पैराबोला पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है b जो कि पॉइंट है 9 कॉमा 6, और एक पॉइंट है a जहाँ पे पॉइंट है 4 कॉमा -4. ठीक है ना, नीचे होगा. अब ओ जो है वो क्या है, आगे बढ़ते हैं. लेट सी बी चूजन ऑन दिस आर्क ए ओ बी. तो ओ यहाँ पे आपको बोल रखा है, ये वर्टेक्स है, ओरिजिन है, और एक सी पॉइंट है जो इस आर्क पे हमने चूज करा है. कौन से आर्क? ए ओ बी आर्क पे. तो सी पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. ठीक है, अब सी पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, जो भी ये ट्राइंगल बनेगा ए सी बी, इसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए. अपने को वो एरिया बताना है. तो ये ट्राइंगल हम लोग यहाँ पे बना देते हैं. ये एक लाइन बनाई, ये एक लाइन बनाई, ये एक लाइन बनाई. अब इस ट्राइंगल का एरिया डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट से निकालेंगे पहले अपन ये सी पॉइंट तो बताए. तो सी पॉइंट पैराबोला पे है, तो अपन 80 स्क्वायर कॉमा 280 मानते हैं. तो सी पॉइंट अपने पास हो जाएगा टी स्क्वायर कॉमा 2t. टी स्क्वायर कॉमा 2t. तो सॉल्व करते हैं. अब हमको एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2. तीनों पॉइंट को लिख दो आप लोग. 1, सबसे पहले 1 1 1 लिखिए. फिर तीनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट लिखिए. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या है तीनों पॉइंट के? सबसे पहले का मैं टी स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में 9 लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद में 4 लिख देता हूँ. वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट लिखिए, तो 2t, और फिर 6, और फिर -. तो यहाँ से अपने पास एरिया आ जाएगा टी के टर्म्स में, लेकिन उस एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना. तो एरिया को मैं ए बोल देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ. तो 936, 9 4 जा -36 -24. तो 36 और 24 बाहर 1/2 है. ठीक है, इसका ध्यान रखना. हाँ, तो 36 और 24 40 60 -60. अब 1 के साथ देखते हैं क्या आता है. -4t स्क्वायर -80. तो माइनस का साइन बाहर भी होता है. तो -4t स्क्वायर -80 प्लस, अब ये 1 वाले के साथ, तो 6t स्क्वायर -18t. तो ये हमारे पास एरिया आ गया. इस एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो हम लोग फटाफट निकाल लेंगे. ठीक है, पहले अपन लिख लेते. तो यहाँ पे एरिया पे मॉड लगाना है, ध्यान रखना है ना, बाद में लगा देंगे, अभी सॉल्व कर लेते. तो माइनस माइनस प्लस 4 और ये 6, 10t स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो +8t और -18t. तो -10t और -60. तो पूरे में से 10 कॉमन आ गया, तो ये 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया. और हमारे पास यहाँ क्या बचा? यहाँ पे अपने पास बचा टी स्क्वायर -t और -6. अब इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, ध्यान रखना. तो मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है. ये क्वाड्रेटिक वैसे तो नेगेटिव से ओपन होगी तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी. ये क्वाड्रेटिक जो है वो नेगेटिव से ओपन होगी तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अदरवाइज मिनिमम वैल्यू आएगी, ध्यान रखना. तो डिफरेंशिएट कर देते हैं क्वाड्रेटिक को. तो a डैश, मतलब बाकी सब चीज़ों को छोड़ो, 5 2t -1 इज इक्वल टू 0. डिफरेंशिएशन 0 करते हैं, ध्यान है ना, मैक्सिमम मिनिमम में. तो t की वैल्यू 1/2 आ गई. t की वैल्यू वापस से वहां पे पुट कर दो. तो 5 इंटू 1/4 -1/2 -6. ध्यान रखना एरिया पॉजिटिव लेना है, मॉड लगा देते. एरिया पॉजिटिव लेना है, मॉड लगा देते. तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5, और एलसीएम लोगे तो 5 इंटू 1 -2 -24/4. ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? आंसर लिख देते हैं यहाँ पे अपन, थोड़ा सा डार्क.
आंसर आ गया अपने पास 5 × 25/4 मतलब 125/4। 125/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो आएगा 31/1/4। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।